क्या होता है एक बार सभी ने बीइंग वन फाउंडेशन ने उनका जोरदार वेलकम किया। कम ऑन एवरीबॉडी जोर। और जैसा कि आप सबने यादव मैम जिसकी पहचान ही है महिला सशक्तिकरण, कोई भी काम शोभा आप सभी बढ़ाते हुए ये शील्ड एंड ये कार्यक्रम पूरा का पूरा यूं कहे कि अधूरा रहता है। इस प्रोग्राम के लिए पूर्व विधायक रहे तारीख की अगर हम बात करें दैट इज 14th of July, वो बहुत ही ज्यादा महत्व रखती है और मेरे लिए पर्सनली भी। आज से 5 साल पहले ही यानी 14 जुलाई 2019 में बीइंग वुमेन फाउंडेशन का जन्म हुआ। तो बहुत सारे काम करने चलिए तो कुछ हर्डल्स भी आते हैं लाइफ में, लेकिन फिर भी हम थोड़े थोड़े गिरते संभलते भी आज यहाँ पहुंचे। और मेरा विश्वास है कि आज तो 5 साल हुए, प्रभु की कृपा रही तो हम 50 साल तक इसी तरीके से काम करके। मैं नारी हूँ, हाँ जी हाँ, मैं नारी हूँ, मैं नारी हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं जननी हूँ, नर का अस्तित्व बनाने वाली मैं। बीइंग वुमेन फाउंडेशन की हमारी फाउंडर प्रेसिडेंट जी नम्रता तिवारी जी, इसकी वाइस प्रेसिडेंट हिना नदीम जी, इसकी सेक्रेटरी तुलिका हैं, प्रज्ञा जी हैं, जूही जी हैं। महिला जो है एक बहुत मजबूत स्तंभ है, ये हमने मान लिया। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स आपको दिखाता है कि लखनऊ में क्या खास हो रहा है। तो इस समय हम लोग लखनऊ के गोमती नगर हयात रेस्टोरेंट में हैं। आज जहां पे बीइंग वन फाउंडेशन के 5 साल पूरे हुए हैं, कहते हैं नहीं, सफलता के 5 साल पूरे हुए हैं। लखनऊ में उन्होंने बहुत काम किया है, छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक भी काम किया। कोरोना काल में बीइंग वन फाउंडेशन ने वो काम किया है जो अन्य संस्था नहीं कर पाई है। घर घर जा कर के लोगों को मदद देना, उनकी मदद तक पहुँचना। तो हमारे साथ में हिना नदीम जी हैं, तो उनसे हम बात करेंगे जो आज 5th एनिवर्सरी मनाई जा रही है बीइंग वन फाउंडेशन की, तो उसके बारे में क्या कहेंगे। आपका स्वागत है मैम। थैंक यू सो मच। मैं आपके चैनल से सभी अपने दर्शकों को नमस्कार कहूँगी और बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस जर्नी में आप लोग आए। पहली बात तो हमारी तरफ से आपको मुबारक हो 5 साल कंप्लीट करने के लिए। ये 5 साल कैसे निकल गए, मदद देते देते और लोगों तक पहुंचते पहुंचते पता नहीं चला। तो 5 साल की जर्नी कम शब्दों में बताइए। हाँ, अब जैसा आप खुद ही जान रही हैं कि हमारा आज 5th एनिवर्सरी हम लोग अपने एनजीओ की मना रहे हैं। तो ये 5 साल, ये जो हमारा कारवां था 2019 में शुरू हुआ और चलते चलते लोगों की मदद करते हुए आज हम यहाँ पहुँच गए। पता ही नहीं चला कि कब 5 साल गुजर गए। और समाज में अच्छे कार्य करते हुए, लोगों की मदद करते हुए, नारी शक्ति, बच्चों के बाल कल्याण पे काम करते हुए हम लोगों को ये सब पता ही नहीं चला कि हम लोगों ने 5 साल की जर्नी को पूरा कर लिया। और आज ये बहुत गर्व की बात है हम लोगों के लिए, इवन जो है कि हमारी ये जर्नी आज कंप्लीट यहाँ पे जाकर के 5 साल कंप्लीट अपने किए जाके। जैसे आप लोगों ने महिला सशक्तिकरण पे मेन फोकस किया है, मेन काम किया महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, तो इस समय आपका बीइंग वुमेन फाउंडेशन किन चीज़ों पे कार्य कर रहा है। जैसा कि हमारे बीइंग वुमेन फाउंडेशन का हमेशा से रहा है कि टेकिंग वुमेन अहेड, हमेशा महिलाओं को और बाल कल्याण में काम किया। महिलाओं को उनको स्वरोजगार प्रदान कराना, उनको ट्रेनिंग देना, उनके लिए शिक्षा का इंतज़ाम कराना, हर तरीके से उनको शिक्षित करके उनको उनके पैरों पे खड़े कराना कि मतलब वो किसी पे जो है डिपेंड ना रहे। स्वावलंबन का जो है उनका कराया कि अब वो सेल्फ डिपेंड बने, उनको किसी के ऊपर डिपेंडेंसी ना रहे, वो अपना खुद का रोजगार करें, खुद को आगे बढ़ाएं, अपने परिवार और अपनी जीविका को खुद से कर सकें। इसी तरीके से हम लोगों ने बाल शिक्षा और कानून के ऊपर भी काम किया। जो आजकल बच्चों के शोषण होते हैं, बच्चों के जो है बहुत सारे ऐसे जो होते हैं जो हम लोगों को पता नहीं चलते, उन पे भी हम लोगों ने टाइम टू टाइम जो है एक वेबिनार करके और क्या जो है उनको शिक्षित किया कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो उनको सारी चीज़, उनकी शिक्षा उनकी उसके बारे में बताया कि आप लोग जो है हम अपने लिए या समाज में अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो उस चीज़ों से आप कैसे निपटेंगे।
और भी कुछ लोग हैं यहाँ पे जो 5 साल पूरे करने पे यहाँ पे लोग आए हुए हैं, तो उनसे बात करेंगे। मैम, आपका नाम क्या है? हमारा नाम ज्योति संगवानी है। तो कैसा लग रहा है आज 5 साल कंप्लीट होने पर? बहुत बहुत शुभकामनाएं सलोनी दीदी को और उनकी संस्था को 5 वर्ष पूरे करने पे। उन्होंने समाज के लिए बहुत अच्छे कार्य किए हैं। उनको आपका नाम क्या है मैम? मेरा नाम दीपा शुक्ला है और मैं बीइंग वुमेन फाउंडेशन से आज पहली बार जुड़ी हूँ, पर इसके बारे में बहुत सुना और मेरा ये मतलब सौभाग्य है कि मैं इससे जुड़ पाई। और सलोनी दीदी, हिना दी और सबको मेरा बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्योंकि इनकी जो बीइंग वुमेन फाउंडेशन है वो ऐसा कार्य करती, महिला सशक्तिकरण को लेकर महिलाओं को आगे बढ़ाती है। अगर कहीं भी महिलाओं को ज़रूरत हो तो उस ज़रूरत तक वो पहुंचती हैं, चाहे जैसे भी हो। जैसे भी पहुँचे, मैंने कई उनका FB पे पेजेस हैं उनका देखा है। कहीं भी किसी भी मतलब कोई भी निर्धन है, कोई भी परिवार ऐसा है जो नहीं चीज़ों को कर पा रहा है, वो आगे बढ़ के अपनी तरफ से, और इवन जो उनका बीइंग वुमेन फाउंडेशन है उस ग्रुप के हर सदस्य ये कोशिश करते हैं कि वो आगे बढ़ के अपनी तरफ से जितना भी सहयोग कर सकते हैं सब करते हैं। और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। उनको एक स्टेज मिलता है कि वो अपने जो भी उनके अंदर कैलिबर है, जो भी उनके अंदर क्वालिटीज़ हैं, वो निखर के आगे आए। आप क्या कहना चाहेंगी मैम आज? हेलो, मेरा नाम रेशु त्यागी है। रेशु त्यागी मेकअप स्टूडियो की ओनर हूँ। लगभग 5 साल से बीइंग वुमेन के साथ हूँ। उससे पहले भी हम लोग जुड़े हुए थे सब आपस में, तभी हम लोगों ने ये ग्रुप बनाया। इसकी मेंबर हूँ मैं। काफ़ी वर्क बीइंग वुमेन फाउंडेशन करता आ रहा है और महिलाओं को जोड़ने के लिए हम पूरे साल लगे रहते हैं कि किसी भी ऐसी महिला को जो इस लखनऊ में किसी न किसी फील्ड में अपना नाम कर रही हैं, उन्हें हम बीइंग वुमेन फाउंडेशन में जोड़ें। उनका बिजनेस भी फैलेगा इससे और यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, उन्हें नई पहचान मिलेगी। काफ़ी वर्क बीइंग वुमेन फाउंडेशन करता है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है इसके साथ जुड़ के। और आज ही हमारा एक फेस्टिवल है जिसको हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपका नाम क्या है मैम? मैं कोमल चंदानी। मैं सलोनी और सलोनी की पूरी टीम को 5 वर्ष पूरे होने के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। तो आज हम लोग हयात रेस्टोरेंट में हैं, जहां पर बीइंग वुमेन फाउंडेशन के 5 साल पूरे होने पर एनिवर्सरी मनाई जा रही है। हमने आपको पहले भी दिखाया, मैंगो फेस्टिवल मनाया गया था जो लखनऊ में मनाया गया था। लखनऊ फार्मर्स मार्केट की CEO है हमारे सामने ज्योत्सना कौर जी, तो उनसे हम बात करेंगे बीइंग वुमेन फाउंडेशन के लिए। तो मैम, आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया अर्चना। तो बीइंग वुमेन फाउंडेशन, सलोनी केसरवानी, हीना नदीम और नम्रता, मैं उनके साथ जुड़ी हुई हूँ जब से उनकी ये संस्था की शुरुआत हुई थी 5 साल पहले, और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम हम सबको मिल के करना है, और जितनी संस्थाएं एक दूसरे के साथ मिल के ये काम करेंगी तभी बदलाव आने का कोई भी एटलीस्ट संभावना है। क्योंकि अभी तक जो इक्वालिटी होनी चाहिए, जितनी हमको महिलाओं को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, वो अभी बहुत आगे बढ़ने की अब भी ज़रूरत है। बहुत काम करने की ज़रूरत अब भी है। तो जो आप लोग काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। इनके काम को हाईलाइट करने के लिए सलोनी केसरवानी जी जो इस ऑर्गेनाइजेशन बीइंग वुमेन की अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है और उनको मेरा बहुत साधुवाद है कि सभी को एक्नॉलेज करना, समाज की जो विभिन्न क्षेत्रों में महिलाएं काम कर रही हैं उनको एक मंच मिला है, अपनी बात रखने का एक्नॉलेजमेंट मिला है उनके काम के लिए। इससे देखिए समाज में बहुत ही पॉजिटिव मैसेज जाता है और इनकरेजमेंट मिलता है। से जो है कार्य करते हैं समाज से एक दूसरे के सहयोग से ही समाज आगे बढ़ता है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से हम ज्योति मौर्या का प्रकरण सामने आया, एक निगेटिव मैसेज भी गया, क्योंकि बहुत सारे जो हस्बैंड थे जिनकी वाइफ तैयारी कर रही थी कोचिंग सेंटर्स में, उनको उन्होंने विड्रॉ कर लिया वापस वाले। तो इस प्रकरण को कैसे देखती है? देखिए, एक प्रकरण के आने से जो है मुझे नहीं लगता कि और लोगों को ये सोच लेना चाहिए कि ऐसे ही होगा। तो समाज में ऐसे तो बहुत सारे जो है प्रकरण हुए, इसकी वजह से जो है समाज को शर्मसार होना पड़ा। पर ये ऐसे जो है इंसिडेंट्स मुझे लगता है कि कारण सबको इफेक्ट नहीं होना चाहिए। महिला सशक्तिकरण एक ऐसे सब्जेक्ट है जो कि बहुत वास्ट है और इसमें सभी की जरूरत है कि पेरेंट्स को सपोर्ट करना है, भाइयों को सपोर्ट करना पड़ेगा, अपनी बहनों को। और मैं समझती हूँ कि अपनी पति को भी, पति का परम कर्तव्य है सपोर्ट करके किसी को आगे बढ़ सकते। बीते दिन उत्तर प्रदेश में जो नेताओं के खिलाफ आजम खान साहब की सिक्योरिटी हटा दी गई, समाजवादी पार्टी विरोध कर रही है, हमले की क्या? ये पार्टी विशेष का जो है जिनके पार्टी के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका हम जिस कार्यक्रम की उस पर तो हम
हमारे साथ में वाइस प्रेसिडेंट नमिता जी हैं, तो उनसे हम बात करेंगे। आज बीइंग वुमेन फाउंडेशन के जो कामयाबी के 5 साल पूरे हुए हैं और 5th एनिवर्सरी मनाई जा रही है, तो उस पर क्या कहेंगे। मैम, आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं नम्रता तिवारी बीइंग वुमेन फाउंडेशन की वाइस प्रेसिडेंट हूँ और मुझे बहुत हर्ष महसूस हो रहा है कि ये कामयाबी के 5 साल हम लोग ने व्यतीत किए हैं इतने हर्षोल्लास से के साथ और सबके सहयोग के साथ। और मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है बोलते बोलते कि हम चले थे हीना और सलोनी मैम के साथ, लेकिन आज हमारा कारवां बिल्कुल जुड़ता जा रहा है और हम लोग बहुत अच्छा कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी बहुत अच्छा करेंगे समाज के हित के लिए, महिलाओं के हित के लिए नहीं, मतलब एक अच्छे समाज बनाने में हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम बहुत अच्छा करें। क्योंकि बीइंग वुमेन फाउंडेशन सिर्फ महिलाओं के लिए, पूरे समाज के लिए कार्य करता है। जैसे आपने बोला कि मैं तो चला था अकेला, कारवां बनता चला गया और सफ़र आगे बढ़ता चला गया, तो आज जो जितने भी लोग आए, कम से कम आप लोगों ने 21 लोगों को सम्मान दिया है, तो उस विषय पे क्या कहेंगे? मैं इतना ही कहूँगी कि हर साल अनगिनत लोग हम लोगों से जुड़ते चले जा रहे हैं और बहुत अच्छा मतलब सहयोग भी कर रहे हैं और हमारी ये पूरी कोशिश है कि हमारा ये जो पूरा कारवां बढ़ता चला जा रहा है कि हम समाज के प्रति बहुत अच्छा एक कदम उठा सकें। उसमें समाज में महिलाएं भी हैं, कन्याएं भी हैं और पूरा समाज वर्ग आता है हर श्रेणी में। तो मैम, जैसे 2019 में इसकी नींव रखी गई थी, आज 2023 हो गए, 5 साल हो गए, आगे की क्या तैयारी है? हम लोग ने 2019 से इसकी शुरुआत की और हम लोग ने मतलब उस समय भी अपना कदम पीछे नहीं हटाया जब पूरा समाज को प्रतिबंधित कर दिया गया था कि आप घर में रहिए, कोविड टाइम। और उसके बाद हम लोग हर साल एक ही चीज़ एड ऑन करते चल रहे हैं। इस बार हम लोगों ने महिलाओं के व्यवसाय के लिए एक बहुत अच्छा कदम बढ़ाया है कि बिजनेस उस क्लब बनाया है जिसमें जो वही महिलाएं अपनी प्रतिभाओं को नहीं व्यक्त कर पाती हैं, उनको ये एक प्लेटफॉर्म दें कि वो लोग आएँ और उनका हमारा पूरा सहयोग रहे, हमारी पूरी टीम। 5th एनिवर्सरी में 21 लोगों का सम्मान किया गया है, जहाँ पे ज़ेबा परवीन जी को भी जो आज सम्मानित करा गया है। तो ज़ेबा जी क्या कहना चाहेंगी 5 साल पूरे होने पर? पहली बात तो बीइंग वुमेन फाउंडेशन की तरफ से हम बहुत बहुत सलोनी जी को शुक्रिया अदा करते हैं, जो कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छी पहल की है कि लेडीज़ को बुला के वो सम्मानित कर रही हैं, क्योंकि वो अच्छा कार्य कर रही हैं समाज के लिए और जो औरतें अच्छा काम कर रही हैं उनको सम्मानित किया है। तो पहले दिल से उनका स्वागत करते हैं। और वो सलोनी जी नहीं, हमें लगता है कि हर महिला को आगे बढ़ चढ़ करके इस तरह के कार्य करना चाहिए समाज के लिए। आप समाज पूरी दुनिया नहीं बदल सकते, लेकिन अपना एक दायरा बदल सकते हैं, अपना मोहल्ला, अपना शहर, अपनी कंट्री को आप बदल सकते हैं, एक अच्छा संदेश दे सकते हैं। और हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि लेडीज़ लोग आजकल आगे बढ़ कर के काम कर रही हैं, तो उसमें सलोनी जी का बहुत बड़ा योगदान है कि वो लेडीज़ लोगों को आगे सम्मानित करती हैं और उन्हें प्रोत्साहन देती हैं कि आप कैसे काम करें। और हमें लगता है कि सारी लेडीज़ लोगों को आगे बढ़ चढ़ करके काम करना चाहिए, चाहे वो छोटा कार्य हो चाहे बड़ा कार्य हो, लेकिन उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। अपने घर की लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, अपनी बेटियों को इतना साक्षित कर देना चाहिए कि वो अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ सकें और आगे बढ़ कर के काम कर सकें। शादी के बाद बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, उससे हम लोगों को उभरने का एक ही तरीका है कि हम एजुकेटेड हों और अपनी बेटियों को आत्मसम्मान के लिए उन्हें सबसे पहले कि आर्थिक रूप से उनको स्ट्रांग बनाएं, उन्हें काम करने के लिए इस तरह प्रोत्साहित करें कि वो छोटा या बड़ा, चाहे कम कमाएं चाहे ज़्यादा कमाएं, लेकिन अपने घर की बेटी बहन बहुओं को हम लोग आगे बढ़ चढ़ करके उनको आगे काम करने का मौका दें। और ये सब काम सलोनी जी करती हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सलोनी जी के साथ साथ में जैसे नमिता जी हैं और साथ में हिना नदीम जी हैं, तो उनके लिए क्या? हिना नदीम और नम्रता जी जो हैं बहुत अच्छी हैं, वो लोग साथ में बहुत दिनों से काम कर रही हैं और हिना तो बहुत ही एक्टिव रहती हैं। वो हमने देखा है उन लोगों को बहुत सारे छोटे बड़े हर मोहल्ले में जाती हैं, गरीब लोगों के लिए बहुत हेल्प करती हैं। उन्होंने अभी पार्षद का चुनाव भी लड़ा था सलोनी जी ने, उसमें उन्होंने डोर टू डोर जाकर ही कैनवसिंग करी थी। तो ये सब बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कि उनका डेडिकेशन दिखाता है, क्योंकि इस तरह लोगों के लिए काम करना चाहती है। और इसी तरह सारी महिलाओं को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और आगे बढ़ चढ़ करके काम करना चाहिए। जब एक महिला दूसरी महिला को सपोर्ट करेगी तभी दुनिया आगे बढ़ेगा। हम लोग अगर एक यूनाइट होकर के काम करेंगे हर लेडीज़ के लिए और हर लेडीज़ को बढ़ावा देंगे, तो ये हमारा देश बहुत आगे प्रगति पे जाएगा। तो विनीता प्रसाद जी, ये बताइए, आज जो बीइंग वुमेन फाउंडेशन की 5th एनिवर्सरी मनाई जा रही है, तो क्या कहना चाहेंगी मैम? सबसे पहले तो मैं हिना नदीम, नम्रता तिवारी और सलोनी केसरवानी को मुबारकबाद देना चाहूँगी कि 5 वर्ष उन्होंने बहुत ही अच्छे से कंप्लीट किया और इनके सहयोग से कितनी महिलाएं आगे आईं, बहुत से लोगों की मदद करी। एक महिला एक दूसरे का सहयोग से ही आगे बढ़ती है। सबसे बड़ी बात है कि कोई महिला के आगे बढ़ने के लिए एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। जब तक वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होगी तब तक कोई डिसीजन नहीं ले पाएगी। तो सर्वप्रथम महिला को, हर किसी को अपने लिए
अपने को शिक्षित बनाए और अपने को आगे लेके आए सोसाइटी में, और जिससे कि वो थोड़ा सा इनकम जनरेट करे और वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। कहा जाता है एक महिला जब शिक्षित होती तो पूरा परिवार शिक्षित, और पूरा परिवार शिक्षित हो पूरा समाज शिक्षित, और पूरा परिवार जब शिक्षित हो तो पूरा देश शिक्षित होता है। देश शिक्षित होता है, बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही कहा। आज जहाँ पे 5th एनिवर्सरी मनाएगी बीइंग वन फाउंडेशन के साथ में, वहाँ पे आज जैसे कि 14 जुलाई है तो मनु जी का भी जन्मदिन आज ही के दिन होता है, जहाँ पर इतने सारे सेलिब्रेशन हुआ है, साथ में उनका जन्मदिन भी मनाया गया, केक कटिंग भी हुआ, 5 साल का तो हुआ भी, साथ में मैम का भी हुआ। तो क्या कहना चाहेंगी मैम? मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ सबको, थैंक यू इतना सब कुछ करने के लिए। सलोनी दी, हिना, नम्रता दी, सबको मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, इतना मेरे लिए किया। एंड आई विश कि ये बीइंग वुमेन फाउंडेशन आगे प्रॉस्पर करे और ग्रोथ करे। थैंक यू। मैंने तो अभी ज्वाइन किया है, इट्स वेरी नाइस और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इनके काम को पहले से ही फॉलो कर रही हूँ, मेरी खुद की भी फाउंडेशन है रुचि कमल फाउंडेशन के नाम से, और मैं बहुत खुश हूँ। अवार्ड भी मिला है, अच्छे काम को बढ़ावा देती हैं, प्रोत्साहन करती हैं सलोनी का, ये बहुत अच्छी बात है। एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंक यू सो मच बीइंग वुमेन फाउंडेशन। तो सैयद इकबाल जी हमारे साथ में हैं, तो उनसे हम बात करेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे। आपका स्वागत है सर। देखिए, ये बीइंग वुमेन जो संस्था है, फाउंडेशन है, वो तमाम ऐसी चीज़ों में और तमाम जगहों पे पहुंच जाती है जहां लोग नहीं पहुंचते। गवर्नमेंट की योजनाएं भी नहीं पहुंच पाती हैं, लेकिन ये बीइंग वुमेन जो है वो पहुंच जाती है उन जगहों पर। तो सबसे बड़ी बात है ये किरदार, इनके किरदार इतने अच्छे हैं और इन लोगों में एक जज्बा है, जोश है, लोगों को जागरूक करने की क्षमता है और जगह जगह पहुंचने की क्षमता है। आज के वक्त में किसी के पास टाइम नहीं है, लेकिन आप देखिए कि ये जितनी महिलाएं यहाँ पे हैं, पदाधिकारी हैं बीइंग वुमेन की, वो घर में बैठ के आराम से घूम सकती हैं, टहल सकती हैं, लेकिन नहीं, ये उन गरीब बच्चों के बीच पहुँचती हैं जहाँ पढ़ाने के लिए, शिक्षाओं के लिए लोग नहीं जागरूक करते, ये जागरूक करती हैं। उनको पेंसिल देती हैं, कॉपी देती हैं, बैग देती हैं, खाना, टिफ़िन, सारी चीज़ें प्रोवाइड करती हैं। तो ये एक फाउंडेशन एक इतना अच्छा काम कर रहा है जिससे पूरे हिंदुस्तान में इससे सबक लेना चाहिए। जैसे आपने भी अपने संबोधन में कहा था कि आप भी लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए उनकी शिक्षा पे बहुत ही कार्य करते हैं, और साथ में आपने खुद भी 3 लड़कियों को जो है अडॉप्ट किया था। जी हाँ, मैंने 3 बच्चियों को अडॉप्ट किया, जो कि लोग कहते थे कि आप बाहर से बच्ची लाके खुद अपने वहाँ रख के और पढ़ा रहे हो, आगे बढ़ा रहे हो। तो ये जज्बा सब में होना चाहिए, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। अगर लड़की है तो आप बढ़ाओ उसको, ये मत सोचो कि ये सड़क से लाए हैं, हम अपनी बच्ची को सिर्फ पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है। आप हर बच्चों को उसी नज़र से देखो कि मेरा बच्चा है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। तो आज वो 3 बच्चियां पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, आने वाले समय में हो सकता है कि लोगों के लिए प्रेरणा बने। तो हमारे साथ में बीइंग वन फाउंडेशन की अध्यक्ष और संस्थापिका सलोनी केसरवानी जी हैं, तो उनसे हम बात करेंगे। आज जो 5th एनिवर्सरी मनाई जा रही है तो उसके बारे में क्या कहेंगे। मैम आपका स्वागत है। थैंक यू। आज बीइंग वुमेन फाउंडेशन की 5वीं वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं। साथ ही साथ जिनके याद में हमने इस फाउंडेशन की नींव रखी, स्वर्गीय श्री जय कुमार पालित जी, उनकी आज 8वीं पुण्यतिथि है। और ये फाउंडेशन हम लोगों ने 2019 में शुरुआत की और हर वर्ष हम कोशिश करते हैं कि आज के दिन इस बहुत ही एक मायने रखता है ये तारीख आज के दिन मेरे लिए, क्योंकि महिलाओं को सशक्त करने में श्री पालित की बहुत ही बड़ी भूमिका थी। ये तो मैंने बचपन से ही देखा है। उन्हीं चीज़ों से ओतप्रोत होकर हम फाउंडेशन को आज यहाँ तक लाए हैं कि मैं, नम्रता और हिना, हम 3 लोग मिलके पूरी कोशिश करते हैं कि इस एनिवर्सरी मौके पर उन महिलाओं को हम सम्मानित करें जो कहीं ना कहीं अपना मुकाम हासिल की हैं और उन्होंने नाम कमाया है, चाहे उनका क्षेत्र कुछ भी हो, लेकिन बहुत ही मजबूत इरादे और एक बहुत ही डेडिकेशन के साथ हम लोग उनको देख रहे हैं। आज से नहीं देख रही हूँ, मैं लखनऊ में लगभग 26 साल से हूँ और मैंने सचमुच में लोगों को ग्रो करते देखा है। तो ये उसी का एक कदम है। शहर की महिला तो थोड़ा सा मैम जागरूक भी हैं और आत्मनिर्भर भी। जो गांव की जो महिलाएं ना जागरूक है ना आत्मनिर्भर है, तो गांव की तरफ में क्या आप लोगों की रणनीति रही? देखिए, गांव की पहल हम लोगों ने बहुत पहले ही कर दी। पिछले 1-2
6 बार ऐसे मौके मिले जहाँ पे बीइंग वुमेन फाउंडेशन की टीम हम लोग पहुंचे। हमें याद है कि मैं और हिना एक बार एक गांव में गए थे, वहाँ हम लोगों ने कंबल बांटे, बड़ा इंटीरियर एरिया था, और वहाँ पर जाकर आप बिलीव नहीं करेंगी इतनी महिलाएं वहाँ इकट्ठा थी और एक विमेन एम्पावरमेंट का एक अलग ही चेहरा देखने को मिला। तो उन जगहों पर हम गए, उनका हम लोगों ने संगठन बनाया, और ऑब्वियसली हिना ने जैसा कि आज अपने रिपोर्ट में कहा, जैसा कि नम्रता ने अपने अभी ओपिनियन में कहा कि हम लोग एक बीइंग वुमेन फाउंडेशन की एक बिजनेस ग्रुप स्टार्ट की है, जिसमें महिला एंटरप्रेन्योर को, विमेन एंटरप्रेन्योर को हम लोग प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, ताकि गांव की हो या शहर की हो वो डेफिनेटली जुड़ेंगी। सोशल मीडिया के माध्यम से हम उनको प्रमोट करेंगे, उनका एक मुकाम बना के देंगे। बिजनेस ऑनलाइन रहेगा या ऑफलाइन? नहीं, बिजनेस उनका ऑनलाइन ऑफलाइन हो सकता है, उनको प्रमोट करना, उनके तक, उनको लोगों तक पहुंचाना, और उनके लिए डेफिनेटली आज आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बिजनेस रिलेटेड थे और उनको डेफिनेटली एक अच्छा मुकाम मिला है। तो ये तो चलिए एक प्रोग्राम के मार्फत हुआ, लेकिन प्रॉपरली चैनल वाइज उसको हिना और नम्रता देख रहे हैं बहुत अच्छे से, तो उनको हम चैनल वाइज ऑब्वियसली उनके मुकाम तक। अभी शुरू होगा कि शुरू हो? नहीं, वो शुरुआत हो ही चुकी है, प्रोसेस हमारे काम में लगे हुए हैं हम लोग, लेकिन हाँ धीरे धीरे और आगे कोशिश है कि उसको बढ़ाया जाए। 5 साल में तो आपने बहुत काम किया, आने वाले आगे सालों में क्या तैयारी है? मैंने अपने भाषण में यह कह दिया है कि 5 साल क्या, हम 50 साल, उसके भी आगे 150 200, जब तक भगवान ने, प्रभु ने जिंदगी दी है, तो सलोनी केसरवानी आपको काम करते ही नजर आएंगी, और अकेले नहीं, अपनी टीम के साथ, बीइंग वुमेन फाउंडेशन के साथ, नम्रता और हिना को लेकर के ही मैं आगे भी बढ़ी हूँ और आगे भी करती रहूंगी। तो आज हम लोग आए थे हयात गोमती नगर में, जहाँ पे बीइंग वुमेन फाउंडेशन की 5वीं एनिवर्सरी मनाई गई, जहाँ पे नमिता जी से हमने बात करी, हिना नदीम जी से बात, और साथ में सलोनी केसरवानी जी से बात करी, जिन्होंने बताया 5 साल से जो कार्य हो रहे हैं बीइंग वुमेन फाउंडेशन के द्वारा वो काफ़ी सराहनीय, और यहाँ पे कम से कम 21 लोगों को सम्मानित करा गया है, 21 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। ऐसे ही महिलाओं की चेन आगे बढ़ती रहेगी और 5 साल या 50 साल को भी ले करके वो ऐसे ही जोश के साथ में कार्य करती रहेंगी। तो आज हम लोग आए थे हयात में, जहाँ पे बीइंग वुमेन फाउंडेशन के 5 साल मनाए गए, कामयाबी के 5 साल मनाए गए। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत